हाय गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पहला एपिसोड जो आपने देखा ही होगा, अगर नहीं देखा तो प्लीज़ ज़रूर देखें, वरना आपको स्टोरी समझ में नहीं आएगी। उसमें मैंने कुछ नाम को शॉर्ट्स किया था, जैसे जेंडर का जी, कॉर्डिलिया का नाम कॉर्डिला, मिस्टर जाइल का नाम मिस्टर जिल बोला था, ताकि आपको समझने में भी आसानी हो और मुझे आपको एक्सप्लेन करने में भी आसानी हो। कहानी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा पहला एपिसोड कहाँ ख़त्म हुआ था। हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि मास्टर का चमचा बफ़ी पे हमला करता है और उसके फ्रेंड्स पे भी बहुत सारे वैम्पायर्स ने हमला कर दिया है। आगे यहाँ से शुरू करते हैं हम। लेट्स गेट स्टार्टेड। Hi, I'm Buffy. वो वैम्पायर जैसे ही बफ़ी को काटने वाला होता है तो उसके गले में जो क्रॉस होता है उसकी वजह से वो पीछे हट जाता है। वही क्रॉस जो उस मिस्ट्री गाय ने दिया था। उस मिस्ट्री गाय को कैसे पता? क्या वो फ्यूचर देख सकता है? ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। बफ़ी उसको मार कर अपने फ्रेंड्स के पास जाती है और उसकी हेल्प करती है। जी और वेलो को तो वो बचा कर लेके आ जाती, बट जैसी को वो लड़की अपने साथ ले जाती है। सीन चेंज होता है। बफ़ी और उसके फ्रेंड्स लाइब्रेरी में बैठे होते। मिस्टर जिल उन्हें बताता है कि ये वैम्पायर काफ़ी टाइम से हमारे साथ ही होते हैं, जिन्हें ये लोग डीमन बोलते हैं। वेलो काफ़ी परेशान होती है। बफ़ी बोलती है कोई बात नहीं, मेरा भी यही हाल था जब फर्स्ट टाइम मैंने भी वैम्पायर देखा था। वेलो बोलती है मैं कहीं ये बात सुन कर गिर ना जाऊँ, मुझे बैठा दो। बफ़ी बोलती है तुम बैठी। वेलो अच्छा कहकर वेलो पूछती है क्या वैम्पायर डीमन है? मिस्टर गिल बोलते हैं कि डीमन की सोल और वे इंसानों के खून से बने हैं। जैसी को वैम्पायर का मास्टर के पास ले जाते हैं, वो चुड़ैल बोलती है कि इस लड़के का खून साफ और अच्छा है। मास्टर बोलता है क्या तुमने उसे टेस्ट किया, चखा है? वो हाँ में सर हिलाती है। मास्टर बोलता है मैंने 3 सदियों से इंतज़ार किया है और तुम मेरे लिए सिर्फ एक लाए हो। सीन शिफ्ट होता है। मिस्टर गिल बोलते हैं वेलो और जी से बफ़ी एक स्लेयर है, इसके बारे में किसी को मत बताना। बफ़ी बोलती है मुझे जैसी को बचाना होगा क्योंकि वो मेरी जिम्मेदारी है। वेलो बोलती है ये बहुत बेवकूफ़ी वाला सवाल है, क्या हम पुलिस को नहीं कॉल कर सकते? हम उन्हें वैम्पायर नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे कुछ बुरे लोगों ने जैसी को किडनैप किया है। बफ़ी बोलती है कोई फ़ायदा नहीं, वो सिर्फ गन लेकर आएंगे जो कि उन वैम्पायर पर कोई असर नहीं करेगा। मिस्टर गिल बोलते हैं हमें कैसे पता चलेगा कि वो जैसी को कहाँ लेके गए हैं? बफ़ी बोलती है वो कब्रिस्तान से गायब हो गए थे। जी बोलता है क्या वो उड़ के गए हैं या गाड़ी में गए हैं? बफ़ी बोलती है वो गटर लाइन या स्विच लाइन या इलेक्ट्रिक लाइन से गए हैं, उन्हें ये गटर लाइंस काफ़ी पसंद होती है जो पूरे टावर्स में है। जी उन्हें बताता है कि एक इलेक्ट्रिक टनल्स पूरे टाउन में फैली हुई है। मिस्टर गिल बोलते हैं कि इतना टाइम नहीं है कि हम पूरी लाइन्स देख सकें। वेलो बोलती है एक तरीका है। वैम्पायर का मास्टर बोलता है स्लेयर के लिए कोई प्रूफ होना चाहिए। मास्टर का चमचा बोलता है कि वो जैसी को बचाने के लिए आएगी। मास्टर बोलता है कि आखिरी दफ़ा कब हुआ था ये तुम्हें याद है? मास्टर का चमचा बोलता है 1843 में मर्डराना उसने मुझे सोते हुए में पकड़ा था, मगर मास्टर अब ये वापस नहीं होगा। वो बोलता है हमें इस लड़के को बचा कर रखना पड़ेगा, वो इसे ज़रूर बचाने आएगी। मुझे लगता है तुम मेरे मास्टर का चमचा बोलता है कि तुम मेरे खाने के अलावा कुछ नहीं हो, पर तुम्हारा प्रमोशन हो गया है। वेलो कंप्यूटर पे लाइन डिकेट करती है और मिस्टर गिल बोलते हैं ये तुमने कैसे किया? ये तो आम लोगों के लिए ओपन नहीं होता। वेलो बोलती है शायद मैंने सिक्योरिटी सिस्टम में हैक कर लिया हो। बफ़ी को मास्टर का चमचा याद आता है और वो बोलती है कि वो मेरे पीछे से आया था। जी भी साथ आने को बोलता है मगर बफ़ी मना कर देती है। वेलो भी बोलती है कि मुझे भी डार्क प्लेस से डरती हूँ और मास्टर से भी, मगर मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। मिस्टर गिल बोलते हैं तुम मेरी हेल्प करो, मैं मेरी रिसर्च में हेल्प कर सकती हो कि इस हैविट अफेयर के बारे में तुम बता सकती हो ये किस तरह की पहली है। जो कि पहली ये है कत्लो गारत खून की दरिया क़यामत ज़मीन पर बिल्कुल नापसंद आने की डिटेल में। मिस्टर गिल बोलते हैं कुछ क्लियर नहीं हो सका, लेकिन तुम शायद इन्फॉर्मेशन निकाल सको इस खतरनाक मशीन से, यानी कि कंप्यूटर से। इसके बाद बफ़ी कॉलेज से जाने लगती है। प्रिंसिपल उससे रोक लेते हैं और पूछते हैं तुम कहाँ जा रही हो? दूसरा दिन कॉलेज से जा रही हो जबकि तुम्हारे बिहेवियर से पुराना कॉलेज में निकाला गया है। बफ़ी बोलती है मिस्टर गिल ने मुझे कहा था कि बुक लाने के लिए, मैं बहुत पढ़ाकू बच्ची हूँ ना, अभी कोई क्लास नहीं थी तो मैं किताब लेके आ जाऊँ, मुझे किताब पढ़ना पसंद है। प्रिंसिपल अच्छा बोलते हैं, लेकिन फिर भी वो दरवाजे को लॉक लगा देते हैं और बोलते हैं कि यहाँ से अभी कोई नहीं जा सकता, मगर हमारी हंटर गर्ल जंप लगा कर चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है। वेलो और जी को साथ दिखाया जाता है। जी बोलता है मैं ये सब खड़ा होकर नहीं देख सकता। वेलो बोलती है कि बफ़ी नहीं चाहती तुम्हें कुछ हो और मैं भी नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ हो।
मुझे पता है ये सब सोच रहे हैं कि आज एक नॉर्मल डे है, किसी को नहीं पता जो सीक्रेट हमें पता है। जी वेलो को क्लास में जाने का बोलता है, बट वेलो बोलती है हम क्लास में जाना है, हमें क्लास में साथ जाना है। बफी की टेंशन मत लो, वो ठीक होगी, वो संभाल लेगी। मगर हम दोनों के चेहरों पर टेंशन साफ देख सकते हैं। बफी कब्रिस्तान में जाती है जहाँ उस चमचे से उसकी लड़ाई हुई थी। वहीं पर मिस्ट्री गाय भी आता है। वो बोलती है क्या तुम्हारे पास इस ताले की चाबी है? मिस्ट्री गाय बोलता है उन्हें मेरा आना पसंद नहीं है। बफी बोलती है क्यों? मिस्ट्री गाय बोलता है क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं करते। तुम जल्दी ही पता लगा लोगी या शायद थोड़ी देर में पता लगा लोगी। बफी बोलती है हर दफ़ा ऐसा ही होगा, क्या तुम ऐसे आ जाओगे? तुम अपना नाम तो बता दो। वो बोलता है मेरा नाम एंजल है। ओह, तो मिस्ट्री गाय का नाम एंजल है। बफी बोलती है नाइस नेम और अंदर जाने लगती है। तो वो बोलता है अंदर मत जाओ, आज बहुत खतरा है, आज हैवरेट है। बफी पूछती है अगर ऐसा है तो तुम क्यों नहीं स्टॉप करते? क्योंकि मैं डरता हूँ। बफी एक लात मार कर दरवाज़ा को तोड़ देती है। मेरा दोस्त अंदर है और मुझे उनकी मदद करनी है। एंजल उसे वो जगह बता देता है, वो वहाँ होगा। बफी बोलती है मुझे विश नहीं करोगे? विश मिला? वो कुछ नहीं बोलता। जब वो अंदर चली जाती है तो वो उसे विश करता है। बफी अंदर जाती है, जी भी उसके पीछे आ जाता है और वो उसे जाने का बोलती है। जी बोलता है मैं नहीं जाऊंगा, वो भी मेरा दोस्त है। वो उसके साथ आने लगता है। वो अपने साथ एक क्रॉस को लाया था और उससे पूछता है वैम्पायर कैसे मरते हैं? बफी बोलती है कि आग से, सूरज की रोशनी से, सर पर मारो और हॉली वाटर से ज्यादातर, और उसे अपनी स्टोरी बताती है, पर वो उस पर ध्यान नहीं देता। सीन शिफ्ट होता है। मिस्टर गिल किताब पढ़ रहे होते हैं कि रात को नए चांद के वक्त ये सब कुछ होगा। दूसरी तरफ कोर्डेलिया को दिखाया जाता है। उसकी फ्रेंड बोल्जन पार्टी के बारे में पूछती है। वो कहती है कि आज हम वहाँ नहीं जा रहे, हम सनीडील्स जाएंगे। तुम्हें याद नहीं है बफी ने मेरे साथ क्या किया था? उसने मुझ पर हमला किया था। कितनी वियर्ड भी है वो। वैसे प्रोग्रामिंग के बारे में पूछती है कि इतना मुश्किल है, हमने क्यों लिया? ये बेवकूफ लोगों का काम है, हमने पता नहीं क्यों चूज कर लिया। वैसे मेरा होने वाला है। कोर्डेलिया अपनी दोस्त से वेलो की तरफ इशारा करके पूछती है कि वो क्या कर रही है। वो बोलती है वो कुछ और कर रही है। वो फिर से बफी के बारे में बताने लगती है कि बफी ने मुझ पे एक लकड़ी की स्टिक से हमला किया था। उसका तीसरा फ्रेंड भी बातों में इन्वॉल्व होता है और पूछता है कि किसने? बफी ने मारा। तो उसकी फ्रेंड बताती है कि उसे पुराने स्कूल से भी निकाल दिया गया था। उसका तीसरा फ्रेंड पूछता है कि क्यों? तो कोर्डेलिया बोलती है कि इसी वजह से निकाला होगा, वो कितनी वियर्ड सी है। तो वेलो बोलती है ऐसा नहीं है। तो वो बोलती है क्या बोल रही हो तुम? और तुम्हें किसने कहा कि हमारे बीच में बोलने का? और वो बोलती है तुम हमारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती। वेलो इनकी बातें सुनकर वहाँ से जाने लगती है और कोर्डेलिया का काम खत्म हो जाता है। तो वो पूछती है कि इसको अब सेव कैसे करूं? वेलो डिलीवर का वर्ड बोल के वहाँ से चली जाती है। तो कंप्यूटर के कीबोर्ड पे DEL लिखा हुआ होता है। वो डिलीवर का वर्ड समझकर उसे दबा देती है और उसका काम सारा चला जाता है। फिर ये दोनों उसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर जैसी होता है और उसको लेकर निकलने लगता है। जैसी उसको एक रास्ता बताता है, पर वहाँ पर पहुँचने के बाद पता चलता है कि वो डेड एंड है। जैसी वैम्पायर कम भूत में बदल जाता है। वो जैसे ही इस रूम में आता है और उसे बोलता है कि मुझे तो अब पहले से ज़्यादा पावर लग रही है, मुझे ये अच्छा लग रहा है रूप, और उसे मारने ही वाला होता है। जो बफी ने उसे क्रॉस दिया था, वो जी को बोलती है कि वो क्रॉस दिखाओ, लेकिन जैसी जी को फेंक देता है ताकि उसके हाथ से क्रॉस गिर जाए, और बफी भी उस जैसी को धक्का मार के उस कमरे से निकाल के दरवाज़ा बंद कर देती है, यानी कि ऊपर के लाइन से निकलने की कोशिश करती है। वो जैसे ही ऊपर निकलती है कोई इसका पाँव पकड़ लेता है, लेकिन धूप होने की वजह से वो लोग बाहर नहीं आ सकते, जिसकी वजह से वो अपना पाँव छुड़ा के वहाँ से भाग जाते हैं। जब वो वापस लाइब्रेरी में पहुँचते हैं तो वेलो पूछती है कि क्या हुआ, जैसी कहाँ है? बफी बोलती है हमने बहुत लेट कर दिया, जैसी भी वैम्पायर बन गया। अभी वो अपसेट होती ही है और बोलती है कि आज का दिन तो अच्छा नहीं गया। मिस्टर गिल से पूछती है क्या कुछ आपको पता चला? क्या आज हमारा दिन कुछ और बुरा होने वाला है? मिस्टर गिल उन्हें सारी बातें बताते हैं जो उन्हें पता चली थी, और वो एक ट्री ट्रायंगल भी बनाते हैं और वो बोलते हैं कि इसी सिंबल की वजह से डीमन को आज़ाद किया जाएगा। आज बहुत सारा खून पीने की वजह से ना सिर्फ मास्टर आज़ाद होगा बल्कि डीमन को भी आज़ाद करेंगे। सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कॉलिन जो मास्टर के पास जाता है और वो बोलता है कि वो ट्रैप से भाग गई और उसको उसकी सजा मिलती है। मास्टर उसकी आंख भी फोड़ देता है और पूरी तरफ फिर हमें कैंडल्स दिखाई जाती है जो वो भूतनी कम वैम्पायर उसको जला रही होती है, और मास्टर का चमचा आता है और मास्टर की हलाई से खून पीता है। अब वो बोलता है कि आपकी सोल मेरी सोल, मेरा खून अब आपका खून, यानी अब वो जितना भी खून पिएगा अब वो सारा का सारा मास्टर के पास जाएगा। स्ट्रो की भी उन्हें अब जरूरत नहीं पड़ेगी। बफी पूछती है ये सब कहाँ होगा? मिस्टर गिल बोलते हैं मुझे नहीं पता। जी बोलता है बोन्सर पार्टी में, वहाँ पर सब लोग जमा होंगे। जैसे जैसे लोग बहुत सारे वहाँ पर पार्टी करने के मूड में हैं, उन्हें वो ताज़ा खून मिल जाएगा, मुझ पे यकीन करो।
वहीं पर हमला होगा। तो बफ़ी बोलती है मुझे घर से कुछ चीज़ें लानी हैं और वहाँ से चली जाती है। तुम लोगों को वहीं पर मिलूंगी। और जब वो घर पे जाती है तो बफ़ी की मॉम उसके रूम में आती है और बोलती है कि प्रिंसिपल का फ़ोन आया था और उन्होंने मुझे बताया कि आज तुमने क्या कांड किया है। तुम आज स्कूल से भागने की कोशिश कर रही थी। आज तो तुम्हारा दूसरा दिन था। आज तुम्हारी सज़ा ये है कि तुम इसी कमरे में बंद रहोगी। बफ़ी बोलती है कि आज मुझे जाना है, बहुत ज़रूरी काम है। तो वो बोलती है कि कोई इतना ज़रूरी काम नहीं है कि तुम्हारे बिना ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तुम टेंशन नहीं लो और यहीं पर बैठो। और वो ये कहकर चली जाती है। बफ़ी अपनी अलमारी खोलते हुए दिखाई दी जाती है और एक बॉक्स निकालती है जिसमें वैम्पायर को किलिंग करने का सामान होता है। लकड़ी की स्टिक, हॉली वाटर एंड गार्लिक वगैरह, वो सारी चीज़ें बैग में भर लेती है और खिड़की से कूद जाती है और फिर वो अपने दोस्तों के पास पहुंचती है। यहाँ हमें दिखाया जाता है एक बोनसर पार्टी जहाँ पर कॉर्डेलिया डांस कर रही होती है और जैसी उसे देख रहा होता है फिर वो उसे डांस के लिए इन्वाइट करता है और कॉर्डेलिया उसका रवैया बदला हुआ देखकर उसे साथ डांस करने के लिए रेडी हो जाती है। बहुत सारे वैम्पायर को दिखाया जाता है जो गार्ड को लेकर अंदर दाखिल होते हैं। मास्टर का चमचा जैसे ही स्टेज पर पहुंचता है उसको देखकर बहुत से लोग चीखने लगते हैं। वैसे भी उसकी शक्ल ऐसी है कि चीखे निकल ही जाए। वो सबके सामने गार्ड का खून पीता है तो सब घबरा जाते हैं। कॉर्डेलिया जैसे ही जैसी को देखती है तो वो भी अपने रूप में आ जाता है। बफ़ी यहाँ पर पहुँचती है तो देखती है दरवाज़ा लॉक होता है। वो उनको बोलती है पीछे के रास्ते से जाने की कोशिश करो, मैं यहाँ से रास्ता ढूंढ के अंदर जाती हूँ। और वो उन्हें अपना बैग भी दे देती है और बोलती है कि इन चीज़ों का यूज़ करना। वो 3 लोगों का खून पीता है तो यहाँ पर दिखाया जाता है कि मास्टर की भी पावर बढ़ रही है। फिर मास्टर की चमची यानी भूतनी कम वैम्पायर वो जैसी से कॉर्डेलिया को लेने आती है तो वो जैसी बोलता है एक तो मेरी रहने दो, ये मेरी है। वो बोलती है कोई तुम्हारी नहीं है, सब मास्टर की है। और वो लेकर कॉर्डेलिया को मास्टर के पास जाती है। मास्टर का चमचा जैसे ही कॉर्डेलिया को काटने वाला होता है तो बफ़ी ऊपर से एक वैम्पायर को गिरा देती है और बोलती है कि तुम मेरा खून नहीं पीना चाहोगे। वो बोलता है कि मैं सिर्फ तुम्हारा ही खून पीना चाहूँगा और उस पर हमला कर देता है। यहाँ पीछे से तीनों के तीनों अंदर आ जाते हैं और सब बच्चों को बाहर निकालते हैं। जैसी फिर से कॉर्डेलिया को काटने ही वाला होता है कि जी आ जाता है और बोलता है कि मुझे मजबूर मत करो तुम्हें मारने पे। वो बोलता है कि तुम क्या अपने भाई जैसे दोस्त को मारोगे, तुम ये बिल्कुल नहीं कर सकते। वो उसके सामने स्टिक रखता है मगर वो इसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो उसको मार सके। लेकिन धक्का लगता है जैसी को जो वो स्टिक पे ही गिर जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। वैसे तो मौत हो चुकी होती है, वो गायब हो जाता है। भूतनी कम वैम्पायर मिस्टर गिल पर हमला करती है लेकिन हॉली वाटर से वेलो उसके ऊपर डालकर उसे वहां से भगा देती है। मास्टर का चमचा बहुत ताकतवर होता है। बफ़ी उससे हार ही रही होती है। बफ़ी एक मेटल के स्टिक को हाथ में लेती है तो मास्टर का चमचा बोलता है कि मैं इससे मरने वाला नहीं हूँ। बफ़ी बोलती है हाँ लेकिन तुम धूप से तो मर जाओगे। ये कहते ही विंडो की तरफ फेंकती है पर अभी इस वक्त सनलाइट नहीं होती। ये तो इसको सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ही कहा गया था। वो जैसे ही पीछे मुड़ता है बफ़ी उससे लकड़ी की स्टिक से हमला कर देती है और मास्टर की पावर भी यहीं खत्म हो जाती है। यहाँ से एंड होता है इन वैम्पायर्स का। वहाँ से सारे वैम्पायर भाग जाते हैं। एंजल भी वहीं होता है। वो सोचता है कि जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा इसने कर दिखाया और वहाँ से चले जाता है। बफ़ी और इसके तीनों दोस्तों को दिखाया जाता है। वो बोलते हैं कि हमने कर दिखाया। वो बोलते हैं हाँ हमने कर दिखाया। और फिर नया दिन का आगाज़ होता है। बफ़ी स्कूल में एंट्री होती है लेकिन कॉर्डेलिया उसकी बुराई कर रही होती है लेकिन अब उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके दोस्त उसके साथ है। वो जैसे ही अपने दोस्तों के पास जाती है तो वो बोलती है कि हमने जो सोचा था वो कर दिया। बोला अभी ये काम ख़त्म नहीं हुआ, हमें इससे भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ें देखने को मिलेंगी। लेकिन बफ़ी बोलती है मुझे इसका ब्राइट साइड दिख रहा है। आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। ओके बाय बाय।